Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 9 जुलाई 2026। निफ्टी में देखें तो आज बहुत भारी भरकम गिरावट आती हुई दिखी। इसका मेन रीजन ये भी था, पहले इस पे डिस्कस करते हैं कि ट्रंप ने ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ तो उसको ही कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में हैवी सेलिंग देखने के लिए हमें मिली। लेकिन बट हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, सुबह मॉर्निंग में जैसे हमने डिस्कस किया था ट्रेडर स्टॉक्स में कि मार्केट में गिरावट आती हुई दिखेगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हमें दिख सकती है, लेकिन बट 24,250 तक का टारगेट हमें दिख रहा था कि वहां तक मार्केट रुकेगा, वहां से एक बाउंस बैक करता हुआ मिलेगा। लेकिन मार्केट में एक हैवी गिरावट आती हुई दिखी और जहां तक मैं बात कर रहा हूँ 24,200 के लेवल को ब्रेक किया और 24,000 के लेवल को ब्रेक किया और फाइनली देखा जाए तो हमारी स्विंग लो पे आके मार्केट ने क्लोज किया, जो कि है 23,800 का जोन। बहुत इंपॉर्टेंट है जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ गिरावट किया है। अगर कल के सेशन में 23,800 हम लोग ब्रेक कर जाते हैं तो डाउन साइड टारगेट्स ओपन तो दिखेंगे, इसलिए एक छोटा सा गैप एरिया है मार्केट में। अगर आप देखेंगे 23,550 तक का टारगेट ओपन होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर 23,800 से बाउंस बैक मार्केट करता है और 23,900 के आसपास से बाउंस बैक आ जाता है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट में देखने के लिए हमें मिल सकता है, जो कि 24,000 के रेजिस्टेंस जोन है उसको हम पार कर जाए तो यहाँ से स्विंग ट्रेड का कुछ प्लान करें। लेकिन ओवरऑल यहाँ से मार्केट दिख रहा है कि 23,800 अगर हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो बाउंस बैक में 24,000 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर 23,000 को ब्रेक करते तो मार्केट में और भी गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, जो कि डाउन साइड टारगेट्स करीबन यहाँ से 23,550 तक के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। कैफलिन टारगेट है तो मार्केट इस गैप को फील करने के लिए आ सकता है। तो मार्केट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, जब तक कोई बड़े एविडेंस नहीं मिलते हैं एंट्री नहीं करनी है। छोटे-छोटे अगर बाउंस बैक पुल बैक मिलते हैं तो पुल बैक में जरूर प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही है तो उस नेगेटिव न्यूज से पहले हम लोग बाउंस बैक निकल जाएंगे बाहर। उसके बाद अगर पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आती है कुछ तो जरूर एंट्री करना हम लोग पसंद करें। ओवरऑल यहाँ से अगर 23,800 कल के सेशन में ब्रेक करते हैं डाउन साइड के 23,550 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट करते हैं 23,800 को रिस्पेक्ट करते हैं कल के सेशन में और बाउंस बैक मार्केट में आता है तो 24,000 का रेजिस्टेंस जोन है, वहां बहुत ही वहां बहुत पेशेंस हमें रखना है। इसलिए अगर वहां से रिजेक्शन मिला है तो डाउन साइड टारगेट्स ओपन होते हुए मिल सकते हैं, जो कि 23,550 तक के टारगेट निफ्टी में निकल के आ रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखेंगे ऊपरी स्तर से भारी भरकम गिरावट आती हुई दिखी। इसका मेन रीजन बैंक निफ्टी का था कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी हम बता रहे थे कि बैंक निफ्टी मार्केट के अगेंस्ट एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा ही पेनफुल है, इसलिए जहां निफ्टी अपने हाईज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो वहां बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो होता है 4 दिन का, आज उस बॉक्स के जोन को हम लोग ने ब्रेक किया है। डाउन साइड टारगेट्स था एक्सपेक्टेशन कि बैंक निफ्टी में आता हुआ मिलेगा, लेकिन बट कहां तक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 57,000 अपने मेजर सपोर्ट जोन पे हम लोग ब्रेक करेंगे, लेकिन बट मार्केट के उस नीचे क्लोज कर दिया। अब 20 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज दोनों हमारे लिए एक मेजर मैग्नेट की तरह काम कर रहे थे। कल के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 56,500 का जो टारगेट है यहाँ से बैंक निफ्टी में अपने 200 डे मूविंग एवरेज, इसको अगर 200 डे मूविंग एवरेज को कैप्चर करता है तो छोटा सा पुल बैक और बाउंस बैक आता हुआ बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए बैंक निफ्टी में, जैसे बैंक निफ्टी का मेजर जो सपोर्ट जोन है वो 56,500 का, 56,500 के आसपास से अगर एविडेंस मिलता है तो बाउंस बैक में 57,250 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी बन सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में पहले सपोर्ट जोन पे अगर सस्टेन करने दीजिए उसके बाद ही बाइंग करना है। 56,500 को अगर सस्टेन कर जाता है, पुल बैक मिलता है, तभी बाइंग कुछ प्लान करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो स्विंग ट्रेड अगर करना है, जब तक 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता हम लोगों को बाइंग का कोई प्लान नहीं करना है। और देखा जाए नीचे में अगर 56,500 को ब्रेक करते हो तो 55,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए हम लोगों को मिल सकते हैं। तो डेली से करने लगे हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishree.com.